ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। रईसी की मौत को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। कोई साजिश के तहत उनकी मौत की ओर इशारा कर रहा है तो कोई हादसे का शिकार होने के चलते उनकी मौत की बात कह रहे हैं। ऐसे में ईरान रईसी की मौत का जिम्मेदार इजराइल को मानता है और उससे बदला लेने के लिए आतुर हो गया है। यहाँ तक कि ईरान ने रईसी की मौत का बदला लेने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसमें ईरान का साथ रूस दे रहा है, जिसके बाद इजराइल में तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन पहले तेहरान में ईरानी प्रॉक्सी की सीक्रेट मीटिंग हुई है। ये मीटिंग IRGC कमांडर हुसैन सलामी के साथ ईरानी प्रॉक्सी के प्रतिनिधियों की थी, जिसमें इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। मीटिंग में तय हुआ है कि रईसी के अंतिम संस्कार के बाद इजराइल पर हमला किया जाएगा। तबाही का ऐसा जलजला लाया जाएगा जिससे इजरायली फौज गाजा छोड़कर भागने लगी, और ऐसा हुआ भी। इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार के बाद इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए गए। इजराइल पर पहला हमला हिजबुल्लाह ने इराक से किया। क्रूज मिसाइल दागकर इजराइल को दहला दिया। ईरानी प्रॉक्सी मानते हैं कि अमेरिका की मदद से ही इजराइल गाजा में हमले कर रहा है। इसीलिए ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर इराक, सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस भी है। आपको बता दें कि ईरानी प्रॉक्सी के इतनी हिमाकत रूस का साथ मिलने से है, क्योंकि अब ईरान को ना हथियारों की कमी होगी, साथ ही क्राइसिस में रूस का बैकअप भी तैयार रहेगा। एक दिन पहले बहरीन के सुल्तान हमाद बिन ईसा मॉस्को पहुंचे थे। वहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की और अरब में हो रहे खौफनाक हालातों पर चर्चा भी की। अब बहरीन ने रूस से अरब में स्थिति को काबू करने के लिए मदद मांगी है, जिसके बाद रूस पूरी तरह से अरब को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो चुका है। जहां एक तरफ इस्लामिक मुल्कों से रूस बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है। रूस ने अफ्रीका और सीरिया से वैगनर लड़ाके भी भेजे हैं, जिससे ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा सके। इसके अलावा हमास लड़ाके भी राफा और दूसरे इलाकों में IDF सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। मोसाद के इनपुट से खुलासा हुआ है कि ईरान का प्लान है कि अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले करेंगे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है, जबकि दूसरे देशों में ईरानी एजेंट इजरायली नागरिकों को भी निशाना बनाएंगे और इस काम में रूस पूरी मदद करता रहेगा। इस बीच कुछ घंटे पहले इस्तांबुल में हमला हुआ, जिसे इसी प्लानिंग का हिस्सा बताया जा रहा था। इस्तांबुल के एक कैफे में शूट आउट हुआ था, जिसमें 3 इजरायली नागरिक मारे गए। यानी अब ईरान ठान चुका है कि वो हर कीमत पर इजराइल से इब्राहिम रईसी की मौत का बदला लेगा।